नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है पतंजलि योग सूत्र 2.13। ये सूत्र कुछ इस तरीके से है। सति मूले तत् विपाको जाति आयु भोग। मतलब कि हम पहले एक वर्ड को समझते हैं। सती मीन्स रहना, मूले मीन्स मूल में, तत् विपाको मीन्स फ्रुक्टिफिकेशन, और जाति आयु भोग को हम आगे बहुत अच्छे से समझेंगे। यानी कि कभी भी जब हमारे यहाँ, इसके पहले क्लेशास की बात हुई तो क्लेशाही की बात आगे फर्दर हो रही है। तो जब भी हमारे रूट में क्लेशास जब तक बने रहेंगे तब तक हमको फल मिलता रहेगा। किस रूप में? जाति, आयु और भोग के रूप में। चलिए अब हम समझते हैं जाति, आयु और भोग के रूप में हमें कैसे फल मिलेगा। जाति मीन्स जन्म। तो हम सब जानते हैं कि जो जन्म है उसको हम कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते। वो जन्म जो है हमको हमेशा लिखा हुआ आता, कहते हैं ना। तो वही पतंजलि कह रहे हैं कि जब आप क्लेशस के इन्फ्लुएंस में आके जो कर्म करते हैं उसके हिसाब से आपका जन्म होता है। वही डिसाइड करता है कि आप एक अच्छे फैमिली में जाने वाले हैं या फिर एक आप फिनेंशियली चैलेंज फैमिली में जाने वाले हैं, या फिर आप एक ऐसी फैमिली में जाने वाले हैं कि जो मॉरली बहुत अच्छी है, या ऐसी फैमिली में जहाँ पे करप्शन, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ भरी पड़ी हैं, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस डील करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे कर्म डिसाइड करते हैं। और वो कर्म हम कैसे करते हैं? क्लेशास के इन्फ्लुएंस में ही। क्लेशास हमने इसके पहले एक वीडियो में डिस्कस किया था। क्लेशास 5 तरीके के होते हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एंड अभिनिवेश। यानी कि हमारे अज्ञान, अस्मिता यानी जो हमारा ईगो है, राग मतलब अटैचमेंट, द्वेष मतलब कि किसी से हेट्रेड रखना, या फिर अभिनिवेश यानी फियर। तो जब भी हम इनके इन्फ्लुएंस में आकर कोई भी कर्म करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस है बहुत अच्छे कर्म तो नहीं होते हैं। तो वही पतंजलि कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके इन्फ्लुएंस में जब भी हम कोई कर्म करते हैं और उसकी इंटेंसिटी जितनी हाई या जितनी लो होगी उसके अनुसार ही हमको जन्म मिलते हैं। अभी आयु का भी एक बहुत गहरा, हम कह सकते हैं कि आयु कैसे मिलती है। कुछ लोगों को आयु बहुत ज़्यादा मिलती है, कुछ लोगों को आयु बहुत कम मिलती है। कुछ लोगों को जो आयु मिलती है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। कई बार जन्म से कुछ लोग चैलेंज्ड रहते हैं और कुछ लोग बहुत जल्दी गुजर जाते हैं। तो वो आयु जो है वो भी पतंजलि का कहना है कि कर्मों अनुसार भी डिसाइड होती है। और वो उस ड्यूरेशन में जो हम भोग करते हैं, अब यहाँ पे भोग की बात आई। भोग यानी कि हम सुख दुख जो हम भोग करते हैं वो भी हमारे कर्म अनुसार रहती है। कि आप जो भी आप आयु जो आप अपने जन्म में ले रहे हैं, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि लोगों के पास खाना नहीं होता खाने के लिए, और कुछ लोगों के पास खाना बहुत सारा होता है लेकिन बहुत सारी बीमारियों की वजह से ही वो खाना नहीं खा पाते हैं। तो उनका कहना ये कि जब भी हम क्लेश की हमारी जो इंटेंसिटी है उसके अनुसार जब हम काम करते हैं तो उसके हिसाब से हमको भोग भी मिलता है। आप ये समझ सकते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा किसी से नफ़रत करते हैं, कहते हैं ना कि अगर किसी से बहुत ज़्यादा नफ़रत है, कोई आज आपको मिला है और अचानक से आप कह रहे हो कि अरे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इससे अच्छी फीलिंग नहीं है, तो मतलब वो कहते हैं हमने जो पहले द्वेष रखा हुआ था वो कंटिन्यूड है, तो आज हम उस चीज़ को झेल रहे हैं। तो इस तरीके से हम कनेक्शन लगा सकते हैं कि ये सूत्र क्या कहना चाह रहा है कि किस तरीके से हमारे कर्म ही हमारे आगे की सिचुएशंस को डिसाइड करते हैं। हमारे जन्म से लेकर आयु से लेकर भोग सब कुछ हमारे कर्मों पर है। हम किसी और पर ब्लेम नहीं कर सकते कि उनकी वजह से ही मेरी ज़िंदगी ख़राब है। हम ये समझ सकते हैं कि हमारे अपने कर्मों की वजह से ही हमारी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं वो हैं। आज का ही ये वीडियो था। थैंक यू। नमस्ते।